बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 3.3 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल में से कौन से कालिब जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफिक हैं? काबिल मुवाफिक मीन जो जमा और तफरीक हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके ये उन्होंने हमें कालब दे दिए हुए हैं ए से लेकर एम तक। इनमें से हमने बताना है कि कौन से कालब जमा और तफरीक हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले ना ये जानने के लिए कि कौन से कालब जमा और तफरीक हो सकते हैं, उसके लिए बेटा हमें पहले ना कालब का मर्तबा देखना पड़ता है। मर्तबा जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया ना कि पहले कितारों की तादाद देखते हैं फिर कॉलमों की तादाद। ये जो चीज़ ऐसी होती है, जैसे मेरा पेन पड़ा है, ये कितार कहलाता है और ऐसे वाली चीज़ कॉलम कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए है ना, तो हम ए का लिखेंगे। इधर हम लिख लेंगे कालब ए का मर्तबा, कालब ए का मर्तबा। अब ए का मर्तबा देखो, इसमें कितारें देखो, पहली कितार दूसरी कितार। मर्तबा में हमेशा पहले कितारें लिखती हैं। कितारें कितनी हैं? 2 बाय। अब यहाँ पर कॉलम देखो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, कॉलम कितने हैं? 2। अब कालब ए का मर्तबा 2/2 और कालब, अब हमने देखना है और किस कालब का मर्तबा 2/2 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कालब डी का मर्तबा भी। ठीक है, कालब डी का मर्तबा भी। ये देखो डी में कितनी कितारें हैं? ये पहली कितार दूसरी कितार। कालब डी में भी 2 कितारें, 2 बाय। अब कॉलम देखो कितने हैं? पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2/2 है। अब देखो कालब ए का मर्तबा और डी का मर्तबा, दोनों का मर्तबा बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है इसलिए ए और डी जमा और तफरीक के लिए मुवाफिक हैं। ठीक है, जिनका मर्तबा एक जैसा होगा उन्हें हम जमा और तफरीक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है। अब नेक्स्ट देखो कालब बी, देखो यहाँ पर कालब बी का मर्तबा लिखते हैं। कालब बी का मर्तबा, अगर आप ये डिटेल लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो कि ए और डी जमा और तफरीक के लिए मुवाफिक हैं। अगर आप डिटेल लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है बेटा। अब यहाँ पर बी का मर्तबा देखो, बी में कितनी कितारें हैं? पहली कितार दूसरी कितार। कितनी कितारें हो गई बी में? 2। और कॉलम कितने हैं? पहला कॉलम, एक ही कॉलम है, 2/1। कालब बी का मर्तबा। अब कालब जी का मर्तबा अगर आप देखो, कालब जी का मर्तबा, अब इसमें कितारें देखो, पहली कितार दूसरी कितार 2 ही है, बाय। अब कॉलम देखो 1, 2/1। अब इसके अलावा और कालब एम का मर्तबा, कालब एम का मर्तबा भी एक जैसा ही है, कालब एम का मर्तबा। ठीक है, अब एम का मर्तबा देखो, पहली कितार दूसरी कितार 2 बाय। अब कॉलम देखो, इसमें कितना है? पहला कॉलम एक ही है, 2/1 है, इसलिए हम इन तीनों का मर्तबा बिल्कुल सेम है ना, हमने लिख देना है इसलिए बी जी और एम जमा और तफरीक के लिए मुवाफिक हैं। ठीक है बेटा, ऐसे हमने लिख लेना है। अब नेक्स्ट कालब सी देखो, यहाँ पर हमने लिख लेना है कालब सी का मर्तबा। अब कालब सी का मर्तबा क्या है? कितारें कितनी है? पहली कितार, एक ही कितार है, तो कालब सी का मर्तबा 1 बाय। अब कॉलम देखो, इसमें कितने हैं? पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 1/2। कालब सी का मर्तबा 1/2 और कालब एफ का मर्तबा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ का मर्तबा, अब एफ का मर्तबा देखो, कितारें कितनी हैं? एक ही, 1 ही, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय। अब कॉलम देखो कितने हैं? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 1/2 है। अब देखो दोनों का मर्तबा बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है इसलिए ई और एफ जमा और तफरीक के लिए मुवाफिक हैं। ठीक है बेटा, ऐसे आपने मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर अब हम ई और एच को देखेंगे। अब यहाँ पर हमने लिखना है कालब ई का मर्तबा,
अब e की ना हमारे पास ऐसे वैल्यू है, एक ही इसके अंदर वैल्यू है 2 ही, तो इसका मतलब एक ही की तार है, एक ही कॉलम है, तो हम लिख लेंगे कालब e का मर्तबा 1/1 और कालब h का मर्तबा। अब h में भी हमारे पास ऐसे एक ही वैल्यू है, इसका मतलब एक ही की तार है, एक ही कॉलम, तो इसका भी आ जाएगा 1/1 है। अब इन दोनों का भी मर्तबा सेम है, इसलिए ई और एच जमा तफरीक के लिए मुवाफिक हैं। ठीक है बेटा, आप वैसे भी लिख सकते हो, ये भी अकेला लिख सकते हो, ई और एच जमा तफरीक के लिए मुवाफिक है, लेकिन अगर आप साथ में मेंशन भी कर दो कि इसका मर्तबा ये है तो इसलिए ये जमा तफरीक के लिए मुवाफिक है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, ये आ गए हमारे पास इसके आंसर्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो, अगर x इक्वल x वाला कालब दिया हुआ है, y इक्वल y का कालब और z इक्वल हो तो दर्ज झैल मालूम कीजिए। ये आगे उन्होंने हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपनी वैल्यूज लिख ली। पहले इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं जो कि है x प्लस वाई। हमने x की साइड x की वैल्यू लिख ली, प्लस y की साइड y की वैल्यू लिख ली। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहली की तार को पहली में प्लस करते हैं हमेशा। ठीक है बेटा, ये जो पहली की तार है ना, इसे ऐसे पहली की तार में प्लस करेंगे, ऐसे आ जाएगा 1 + 1, पहली रकम को पहली में। ठीक है, 1 + 1, फिर यहाँ पर माइनस है ना, इसके साथ माइनस आ जाएगा, -1 + 2, ऐसे पहली की तार को पहली में प्लस कर दिया। अब दूसरी की तार को दूसरी में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -2 + 3। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ माइनस था इसलिए माइनस भी लगाना है, 2 + 4, ऐसे। अब x + y, अब 1 में 1 प्लस किया 2, प्लस माइनस -2। अब देखो प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस किया 1, 4 में 2 प्लस किया 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट देखो, y + 7z। ठीक है, यहाँ पर y और z यूज हो रहा है, तो मैंने y और z की वैल्यू लिख ली जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है। पहले हम 7z मालूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 7 लिख लिया, z लिख लिया। अब 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, z की साइड हम z की वैल्यू लिख लेंगे, 3 0 0 -2। अब इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब हमने इन दोनों को ज़रब करना है। ठीक है, अब हम 7 को अंदर हर वैल्यूज के साथ ज़रब कर देंगे, 7 3s are 21, 7 को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0, 7 0 0, 7 2s are 14। ठीक है, अब यहाँ पर 7 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास 7z। अब हम मालूम करेंगे y + 7z। अब y की साइड हमने y की वैल्यू लिख लेनी है, ये वाली ओके है, 1 3 2 4 प्लस 7z की साइड हमने 7z की वैल्यू लिख लेनी है, 21 0 0 -14। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये देखो y + 7z इक्वल, अब हम पहली की तार को पहली में प्लस कर लेंगे, 1 + 21, 2 + 0, 3 + 0 और 4 + -14। यहाँ पर माइनस है तो इसलिए इसे ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब y + 7z, 21 में 1 प्लस किया 22, 3 में 0 प्लस किया 3, 2 में 0 प्लस किया 2, 4 ± -14। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। तो देखो y + 7z इक्वल 22 3 2, अब 14 में से 4 माइनस किया 10, बड़ी वैल्यू 14, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 4x - z। यहाँ पर जस्ट x और z की वैल्यू इस्तेमाल होनी है, इसलिए बेटा मैंने वही लिख ली जो स्टेटमेंट में दी हुई है। पहले हम 4x मालूम करेंगे, 4x, 4 की साइड 4 आ जाएगा, x की साइड हम x की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 1
-2 -1 2, ठीक है। अब 4 और x के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 4 ज़रब हो रहा है, तो 4 1s are 4 -4 2s are 8। इधर 4 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस तो होगा ही, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4, अब 4 2s are 8, ठीक है बेटा। ये आ गया 4x। अब 4x माइनस जी मालूम करेंगे। अब 4x की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये वाली 4 -8 -4 8, ठीक है। अब माइनस जी की हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 0 0 -2। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे 4 -3, ठीक है। फिर आ जाएगा -4 -0। जैसे जमा करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, बस जमा की जगह माइनस लगा देना है, पहली की तार को पहली की तार से, ठीक है। फिर -8 -0 माइनस ये वाला और -0, ठीक है। फिर है 8 माइनस, अब इसके साथ भी माइनस है, इसलिए हम इसे ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब 4 में से अगर हम 3 माइनस करें 1, माइनस माइनस प्लस, 8 में 0 प्लस किया 8 ही आएगा, बड़ी वैल्यू 8 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। माइनस माइनस प्लस, 4 में 0 प्लस किया 4, बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। अब 8 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, इक्वल, अब 1 -8 -4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 8 में अगर हम 2 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 4 देखो, x + 2y + 3z, ठीक है। x y z की हमने वैल्यू लिख ली। पहले तो हम 2y मालूम करेंगे, तो हमने क्या करना है, 2 की साइड 2, y की साइड y की वैल्यू लिख लेनी है, जो कि है 1 3 2 4। अब देखो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 4 2s are 8, ठीक है। ऐसे ये आ गया 2y। अब हम मालूम करते हैं 3z, तो यहाँ पर 3 और z की साइड z की वैल्यू लिख लेनी है, जो कि है 3 0 0 -2। अब देखो 3 3s are 9, 3 को 0 के साथ करेंगे 0, 3 0 0, 3 2s are 6, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास 3z। अब हमारा जो पार्ट है ना वो है x + 2y + 3z, तो x + 2y + 3z। अब x का देखो हमारे पास क्या आंसर आया, 1 -2 -1 2, ठीक है। फिर प्लस 2y का हमारे पास क्या आंसर आया, 2 6 4 8, ठीक है। फिर प्लस, अब 3z का हमारे पास क्या आंसर आया, 9 0 0 -6। अब ये तीनों प्लस हो रहे हैं ना, अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। ये देखो पहले हम पहली की तार को प्लस कर देंगे, ये ऐसे आ जाएगा 1 + 2 फिर +9। ये पहले हमने पहली वैल्यूज को प्लस कर दिया, 1 + 2 + 9, फिर आ जाएगा -1 + 4 + 0। अब हमने दूसरी वैल्यूज को प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -2 + 6 + 0, ठीक है। अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो 2 + 8 प्लस, अब यहाँ पर माइनस है तो -6 ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 2 + 9 कैलकुलेटर पर ही कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, तो आ जाएगा 12। तो यहाँ पर आ गया 12। अब देखो -2 + 6 0, -2 + 6 + 0, तो हमारे पास क्या आएगा 4, ठीक है। अब -1 + 4 -1 + 4, 0 लिखो तो वही आंसर आएगा, तो 3 ही आता है इधर हमारे पास। अब देखो 2 + 8 2 + 8 प्लस, अब यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इसका 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 5 देखो, x - 4y + z। पहले तो हम 4y मालूम करेंगे। 4 की साइड हमने 4 लिख लिया, y की साइड y की वैल्यू लिख लेंगे 1 3 2 4। अब देखो
4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 4s are 16। यह आ गया हमारे पास 4y। अब हम x माइनस 4y मालूम करते हैं। अब x की साइड हमने x की रकम लिख लेनी है जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है, -1 2, माइनस 4y की साइड हमने 4y की रकम लिख लेनी है जो कि है 4 12 8 16। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो देखो x माइनस 4y इक्वल, अब देखो 1 माइनस 4। तो जी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखो -1 -8 -2 -12, ठीक है, फिर 2 -16। अब 4 में से 1 माइनस किया 3, बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, माइनस माइनस प्लस, 12 में 2 प्लस किया 14, बड़ी वैल्यू 12, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, माइनस माइनस प्लस, 8 में 1 प्लस किया 9, बड़ी वैल्यू 8, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, 16 में से 2 माइनस किया 14, बड़ी वैल्यू 16, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। अब ये x माइनस 4y आ गया। अब हम मालूम करेंगे x माइनस 4y प्लस z। अब x माइनस 4y का ये आंसर है ना, ये हमने इधर लिख लिया, प्लस z की जगह z की वैल्यू लिख ली। अब देखो -3 प्लस 3, -9 प्लस 0, -14 प्लस 0, -14 प्लस, यहाँ पर -2 है ब्रैकेट में लिख देंगे, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, -14 में प्लस 0 करेंगे -14 ही आएगा, 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 0 माइनस किया 9, बड़ी वैल्यू 9, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, ठीक है। अब -14 प्लस माइनस -2, अब 0 -14 -9 वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, 14 में 2 प्लस किया 16, बड़ी वैल्यू 14, माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स अब हमारा पार्ट 6 है z माइनस जी। यहाँ पर z ही यूज हो रहा है, हमने z की वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे z माइनस जी। अब z की क्या वैल्यू है 3 0 0 -2, फिर माइनस आ जाएगा। अब z की हमारे पास ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 3 0 0 -2। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे z माइनस जी इक्वल, अब 3 -3 0 -0, ठीक है, फिर 0 -0। अब यहाँ पर माइनस है तो -2 माइनस, यहाँ पर भी माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब z माइनस जी, 3 में से 3 माइनस किया 0, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, अब -2 माइनस माइनस प्लस 2। अब देखो अब 0 0 0 प्लस माइनस -2 में से 2 माइनस करेंगे तो इसका भी हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल कालबों का जमी मकूस मालूम कीजिए। बेटा बहुत ही ईजी है जमी मकूस मालूम करना। इसका पार्ट 1 देखो, p = 5 - 7। जब हम जमी मकूस मालूम करते हैं सिंपली बेटा हमने साइन चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ये देखो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया जमी मकूस इक्वल, अब 5 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो हो गई, तो इधर आ जाएगा -5, इधर इसके साथ -7 है तो यहाँ पर आ जाएगा +7। ऐसे हमने इसका साइन चेंज करना होता है सिंपली। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, q = 9 - 3। यहाँ पर हम लिख लेंगे जमी मकूस। अब 9 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो हो गई, इधर आ जाएगा -9, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा +3। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसका पार्ट 3 देखो, r = 2 - 2 - 1 3। अब इसका जमी मकूस लेते हैं तो यहाँ पर देखो 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, तो यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पर माइनस है तो ये आ जाएगा +2, यहाँ पर -1 है तो आ जाएगा +1। प्लस आप साथ लगाओ ना लगाओ बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर 3 के साथ कोई साइन नहीं है ना, तो हम समझ लेंगे कि प्लस तो हो गई, तो इधर आ जाएगा फिर -3।
ऐसे हमने साइन चेंज करने हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, s इक्वल 1001 जमी माकूस लेते हैं। 1 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, -1 आ जाएगा। 0 के साथ आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हम वैसे ही लिख देंगे। इधर इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ये आ गए हमारे पास इसके आंसर्स, जस्ट हमने साइन चेंज करना होता है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो, अगर ए कालब दिया हुआ है, बी इक्वल और सी इक्वल हो तो दर्ज झैल की तस्दीक कीजिए। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है बेटा क्वेश्चंस। अब सबसे पहला पार्ट है a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है a प्लस बी। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है a प्लस बी। अब a की साइड हम a की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली जो कि है 2 - 3 3 2। फिर आ जाएगा प्लस b की साइड हम b की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली जो कि है 3 4 5 6। ठीक है बेटा, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इधर हम लिख लेंगे a प्लस बी इक्वल, अब यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3, फिर 3 + 4 -3 + 5 2 + 6। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी इक्वल, अब 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में से 3 माइनस किया 2, 4 में 3 प्लस किया तो हमारे पास इसका आ जाएगा 7, 6 में 2 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जो कि है b प्लस ए। तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है b प्लस ए। अब b की साइड b की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली जो कि है 3 5 4 6, प्लस a की साइड हम a वाली वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली जो कि है 2 - 3 3 2। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इधर हमने लिख लेना है b प्लस a इक्वल, अब देखो 3 + 2, पहली की तार को पहली में प्लस, 4 + 3 5 प्लस, यहाँ पर माइनस है तो -3 ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, फिर 6 + 2 ऐसे। अब b प्लस a इक्वल, अब 3 में 2 प्लस किया 5, 4 में 3 प्लस किया 7। अब यहाँ पर देखो 5 प्लस माइनस -3, अब 5 में से 3 माइनस किया 2 और 6 में 2 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ के, क्या चीज़ हमने साबित की कि a प्लस बी जो है वो इक्वल है b प्लस ए के। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इसे साबित कर दिया। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 2 देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। इसके लिए भी हमें a b c की वैल्यू चाहिए थी जो उन्होंने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दी हुई है, वो मैंने इधर लिख ली। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे a प्लस बी प्लस सी। पहले कौन सी वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि ब्रैकेट में है a प्लस बी। अब यहाँ पर a की साइड हम a की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली जो कि है 2 - 3 3 2। फिर आ जाएगा प्लस, और b की साइड हम b की वैल्यू लिख लेंगे, ये वाली जो कि है 3 5 4 6। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6। अब देखो a प्लस बी इक्वल, अब 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में से 3 माइनस किया 2, 4 में 3 प्लस किया 7, 6 में 2 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 8। आ गई हमारे पास a प्लस बी। अब हमने क्या मालूम करना है, a प्लस बी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी का आंसर क्या आया, ये वाला 5 2 7 8 प्लस,
अब सी की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये वाली, तो ये हम लिख लेंगे जो कि है 10 माइनस 2 5। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, अब देखो 5 प्लस 1 7 प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 प्लस 0 और 8 प्लस 5। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल, अब 5 में 1 प्लस किया 6, 2 में 0 प्लस किया 2, 7 प्लस माइनस माइनस ऐसे है ना, 7 प्लस माइनस माइनस 2, 7 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 5, और 8 में अगर हम 5 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले हम b प्लस सी मालूम करेंगे। अब b की साइड हमने b की वैल्यू लिख लेनी है, ये वाली जो कि है 3 5 4 6। ठीक है, प्लस c की साइड हमने c की वैल्यू लिख लेनी है जो कि ये वाली 10 माइनस 2 5। अब यहाँ पर देखो b प्लस सी इक्वल, अब हमने पहली वैल्यू को पहली में प्लस कर लेना है, 3 प्लस 1 4 प्लस माइनस 2, और यहाँ पर देखो 5 प्लस 0 6 प्लस 5। अब b प्लस सी इक्वल, अब 3 में 1 प्लस किया 4, 5 में 0 प्लस किया 5। अब यहाँ पर देखो 4 प्लस माइनस माइनस 2, तो यहाँ पर आ गया 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस किया 2, 6 में 5 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने b प्लस सी मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब हमने a की साइड a की वैल्यू लिख लेनी है जो कि क्वेश्चन की उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, 2 माइनस 3 3 2, फिर आ जाएगा प्लस, अब हमने b प्लस सी का आंसर लिख लेना है जो कि है 4 5 2 11। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल, अब हम 2 प्लस 4 कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 4 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 11 ऐसे। अब a प्लस बी प्लस सी, अब देखो 4 में 2 प्लस किया 6 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस किया 2, 3 में 2 प्लस किया 5, 11 में 2 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 13। ये देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ के, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ के a प्लस बी प्लस सी ये इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब हमारा पार्ट 3 देखो, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल 2a प्लस बी प्लस सी। ए बी सी की हमने वैल्यूज लिख ली, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है 2a प्लस बी प्लस सी। बेटा पहले ना हमने 2a फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2a, 2 की साइड 2 लिख ली, a की साइड हमने a की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 2 माइनस 3 3 2। अब देखो 2a इक्वल 2 2s आर 4 2 3s आर 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इधर 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, तो फिर इस तरह प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो 2 3s आर 6 2 2s आर 4, ये आ गया हमारे पास 2a। अब हम मालूम करेंगे 2a प्लस बी, तो इधर हमने लिख लेना है 2a प्लस बी। अब 2a का आंसर क्या है, 4 माइनस 6 6 4, फिर दरमियान में आ जाएगा प्लस, और b वाली वैल्यू ये वाली जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है 3 5 4 6। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2a प्लस b इक्वल, तो देखो 4 प्लस 3, पहली वैल्यू को पहली में प्लस कर लेंगे, 4 प्लस 3
6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 5 और 4 प्लस 6 ऐसे। अब देखो 2a प्लस बी इक्वल 4 में 3 प्लस किया 7 प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 6 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 6 में 4 प्लस किया 10, 4 में 6 प्लस किया तो आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 2a प्लस बी। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हमने ऐसे ब्रैकेट लगाकर लिख लेना है 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल। अब 2a प्लस बी का आंसर हमारे पास क्या आया, ये वाला 7 माइनस 1 10 10। फिर हम लगा देंगे प्लस और c की वैल्यू लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है 1 0 माइनस 2 5। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये साथ में 2a प्लस बी प्लस सी वैसे ही लिखते आएंगे इक्वल। अब देखो 7 प्लस 1 और 10 प्लस यहाँ पर माइनस 2 है तो माइनस 2 ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस 1 प्लस 0 10 प्लस 5। अब यहाँ पर देखो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल। अब 7 में 1 प्लस करें 8 प्लस माइनस माइनस 1 से 0 माइनस करें 1 ही आएगा, बड़ी वैल्यू 1 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 10 प्लस माइनस माइनस ऐसे है ना, 10 प्लस माइनस माइनस 2, 10 में से 2 माइनस किया 8 तो इधर आ गया हमारे पास 8। 10 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड बेटा है 2a प्लस बी प्लस सी। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है b प्लस सी। तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है b प्लस सी इक्वल। अब हमने b की साइड b की वैल्यू लिख लेनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाली जो कि है 3 5 4 6 प्लस c की साइड हमने c की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 1 0 माइनस 2 5। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे b प्लस सी इक्वल। अब देखो 3 प्लस 1 4 प्लस माइनस 2, माइनस है तो इसलिए ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 5 प्लस 0। ठीक है, और फिर 6 प्लस 5, यहाँ पर ये वाला 0 है, 6 प्लस 5। अब b प्लस सी इक्वल 3 में 1 प्लस किया 4, 5 में 0 प्लस किया 5। अब यहाँ पर देखो 4 प्लस माइनस माइनस 2, 4 में से 2 माइनस किया 2, 6 में 5 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, अब ये 20 प्लस सी हमने मालूम कर लिया। अब हम इसके बाद 2a मालूम करेंगे तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 2a, 2 की साइड 2, a की साइड हमने एक ही रकम लिखी जो कि है 2 माइनस 3 3 2। अब यहाँ पर देखो 2a इक्वल 2 2s आर 4 2 3s आर 6 प्लस माइनस माइनस 2 3s आर 6 2 2s आर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास 2a। अब हमारी राइट हैंड साइड है 2a प्लस b प्लस सी। अब हमने 2a की साइड 2a का आंसर लिख लेना है ये वाला 4 माइनस 6 6 4 प्लस b प्लस सी की साइड हमने b प्लस सी का आंसर लिख लेना है ये वाला जो कि है 4 5 2 11। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे 2a प्लस b प्लस सी इक्वल फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ 4 प्लस 4 6 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 5 और 4 प्लस 11 ऐसे 2a प्लस b प्लस सी इक्वल। अब देखो 4 में 4 प्लस किया 8 प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस किया 1,
बड़ी वैल्यू 6 है, माइनस का साइन है इसलिए इसके साथ भी माइनस लग गया। अब 6 में 2 प्लस किया 8, 11 में 4 प्लस किया 15। अब ये देखो, ये हमारी राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ के, यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ के 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल है 2a प्लस बी प्लस सी के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, 3a प्लस बी इक्वल 3a प्लस 3b। ठीक है, हमने a b c की वैल्यूज लिख ली। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है 3a प्लस बी। a प्लस बी सॉल्व करते हैं। अब a की साइड हमने a की वैल्यू लिख ली, ये वाली 2 माइनस 3 3 2 प्लस b की साइड हमने b की वैल्यू लिख ली, ये वाली 3 5 4 6। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, a प्लस बी इक्वल, अब यहाँ पर देखो 2 प्लस 3 3 प्लस 4। ठीक है, माइनस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 6। अब a प्लस बी इक्वल, 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में से 3 माइनस किया 2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 4 में 3 प्लस किया 7, 6 में 2 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, ये हमने मालूम कर लिया a प्लस बी। अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 3a प्लस बी। अब यहाँ पर 3 की साइड 3 और a प्लस बी की साइड हमने a प्लस बी का आंसर लिख लेना है जो कि है 5 2 7 8। अब देखो 3a प्लस बी इक्वल 5 3s are 15, 3 2s are 6, 7 3s are 21, 8 3s are 24। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड देखो 3a प्लस 3b। पहले हम तो 3a मालूम करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 3a 3, a की साइड हमने a की रकम लिख लेनी है, ये वाली 2 माइनस 3 3 2। अब देखो 3 2s are 6, 3 3s are 9, प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, 3 2s are 6। ठीक है, ये आ गया 3a। अब हम मालूम करेंगे 3b। अब यहाँ पर हमने लिख लेना है 3b की साइड b की रकम लिख लेनी है, ये वाली जो कि है 3 5 4 6। अब देखो 3 3s are 9, 5 3s are 15, 4 3s are 12, 6 3s are 18। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई 3b। अब हम मालूम करेंगे 3a प्लस 3b। अब 3a का आंसर क्या आया 6 माइनस 9 9 6, प्लस 3b का आंसर आया 9 12 15 18। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3a प्लस 3b इक्वल, अब देखो 6 प्लस 9 9 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 15 6 प्लस 18। ठीक है, अब 3a प्लस 3b। अब देखो अगर हम 9 में 6 प्लस करें, ये देखो 9 प्लस 6 हमारे पास आएगा 15, ये आ गया 15। अब 15 में से अगर हम 9 माइनस करें, 15 माइनस 9 तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, 12 प्लस 9 अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा 21। ऐसे ही अगर हम 18 प्लस 6 करें तो हमारे पास आ जाएगा 24। ठीक है बेटा, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ के। क्या चीज़ हमने साबित की कि 3a प्लस b ये इक्वल है 3a प्लस 3b के।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो, अगर ये ए का लब दिया हुआ है और बी हो तो साबित कीजिए कि ए का लब बी का और बी का लब ए का जमी माकूस है। मगर मतलब ये कि अगर हम ए का जमी माकूस लें तो वो बी के बराबर आना चाहिए, बी का जमी माकूस लें तो वो ए के बराबर आना चाहिए। ये चीज़ हमने साबित करनी है बस सिंपली। तो यहाँ पर हमने ए और बी की रकम लिख ली, इधर हम लिख लेंगे ए का जमी माकूस। अब हम सिंपली ए का जमी माकूस लेते हैं, वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में लिया था। इधर 5 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, -5 आ गया। इधर 7 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, -7 आ गया। इधर 6 के साथ कोई साइन नहीं है तो होगा ही, -6 आ गया। इधर -2 है तो +2 आ जाएगा। प्लस आप लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ए का जमी माकूस ये बी के बराबर है ना, सेम वही है जो हमारे पास बी की रकम है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे ए का जमी माकूस इक्वल बी। ये देखो जो हमने ए का जमी माकूस लिया वो बी के बराबर है, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक साबित कर दिया। अब हम बी का जमी माकूस लेंगे और इसे ए के बराबर साबित करेंगे। इधर हमने लिख लेना है बी का जमी माकूस, बी के साथ इधर माइनस है, +5 आ जाएगा। प्लस लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर -7 है, ये भी +7 आ जाएगा। इधर -6 है, +6 आ गया। इधर इसके साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, तो इधर -2 आ गया। अब देखो बी का जो जमी माकूस है ये ए के बराबर है ना, सेम ए वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब बी का जो जमी माकूस है वो इक्वल है ए के। यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो, अगर ए इक्वल ए की वैल्यू दी हुई है और बी इक्वल बी की वैल्यू दी हुई है हो तो तस्दीक कीजिए। ठीक है, इसका पार्ट 1 देखो, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये जो छोटा सा टी लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे जो कि है ए प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, अब बेटा आप लोग जानते हो पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं जो कि है ए प्लस बी। तो इधर सिंपली हमने लिख लेना है ए प्लस बी। अब हमने a की साइड a की वैल्यू लिख लेनी है, प्लस b की साइड b की वैल्यू लिख लेनी है। अब a की वैल्यू देखो क्या है, 6 - 2 0 3। अब प्लस, अब b की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, 8 - 1 3 0। अब प्लस कैसे करते हैं, पहली की तार को पहली में प्लस कर देंगे, दूसरी की तार को दूसरी में प्लस कर देंगे। 6 + 8 आ जाएगा। ये देखो 6 + 8, फिर -2 प्लस, अब यहाँ पर -1 है ना इसलिए हम इसे ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 0 + 3 और 3 + 0। अब देखो a + b इक्वल, अब अगर हम 8 में 6 प्लस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर 8 + 6 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 14। ठीक है, 3 में 0 प्लस करें 3 ही आ जाएगा। अब -2 प्लस -1, 3 में 0 प्लस करेंगे इसका हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो a + b इक्वल 14 3 माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3, बड़ी वैल्यू 2 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया 3। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास a + b। अब हम a + b का सिंपली ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे a + b और इसके ऊपर ऐसे ट्रांसपोज लगा लेंगे। अब a + b का हमारे पास क्या आंसर आया, 14 3 -3 3। अब इसके ब्रैकेट के बाहर ऐसे t लगा देंगे। अब जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, जो कितार होती है उसे कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को कितार में कर दे। जैसे ये पहली कितार है इसे हमने ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर देना है, ये ऐसे थी ना तो हमने इसे ऐसे कर दिया। अब ये दूसरी कितार है ये ऐसे दूसरी कॉलम में आ जाएगी। ठीक है,
कॉलम में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपने राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड देखो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम A ट्रांसपोज लेंगे, तो इधर हम लोगों ने लिख लेना है A ट्रांसपोज इक्वल, अब A की साइड हमने A की वैल्यू लिख लेनी है 6 0 -2 3 और इसके ऊपर ऐसे ट्रांसपोज लगा लेना है। अब यहाँ पर देखो A ट्रांसपोज इक्वल, जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो क्या करते हैं कि तार को कॉलम में चेंज कर दे। ये देखो ये पहली की तार है, ये ऐसे पहले कॉलम में आ जाएगी, ये दूसरी की तार ये ऐसे दूसरे कॉलम में आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास A ट्रांसपोज। अब हम लेंगे B ट्रांसपोज, तो यहाँ पर हमने लिख लिया B ट्रांसपोज। अब B की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली 8 3 -1 0 और ब्रैकेट के बाहर ऐसे ट्रांसपोज लगा देंगे, तो B ट्रांसपोज इक्वल, अब देखो ये जो पहली की तार है इसे ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी की तार को दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया, ये हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज। अब हमारी राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये देखो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब देखो A ट्रांसपोज का हमारे पास क्या आंसर है, ये वाला 6 -2 0 3 प्लस B ट्रांसपोज का क्या आंसर है हमारे पास 8 -1 3 0। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 + 8 0 + 3, ठीक है, -2 प्लस, यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 3 + 0। अब देखो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल, अब 6 में 8 प्लस करेंगे 14, अब -2, ये देखो ऐसे है ना, -2 प्लस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3, बड़ी वैल्यू 2 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, 3 में 0 प्लस किया 3, 3 में 0 प्लस किया 3। अब देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो आपने समझ लेना है आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ के, क्या चीज़ हमने साबित की कि A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल है A ट्रांसपोज के प्लस B ट्रांसपोज के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 है A माइनस B ट्रांसपोज इक्वल A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने A और B की रकम लिख ली। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे A माइनस B ट्रांसपोज। सबसे पहले हम मालूम करेंगे A माइनस B। अब A की देखो हमारे पास क्या वैल्यू है 6 0 -2 3, ठीक है, फिर माइनस, अब B की हमारे पास क्या वैल्यू है 8 3 -1 0, ठीक है। अब देखो A माइनस B, अब हम क्या करेंगे, पहली की तार को पहली में से माइनस कर देंगे, ऐसे 6 -8, 6 -8 आ गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -2, अब माइनस ये वाला, अब इसके साथ में माइनस है तो इसे ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 0 -3 और 3 -0, ठीक है। अब देखो A माइनस B इक्वल, अब 6 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2, बड़ी वैल्यू 8 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया, 0 में से 3 माइनस करें 3 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। अब -2 माइनस माइनस +1, अब 3 में से अगर हम 0 माइनस करें हमारे पास 3 ही आएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो A माइनस B इक्वल -2 -3 प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 2 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया 3। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास A माइनस B। अब हम लेंगे A माइनस B का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है A माइनस B ट्रांसपोज इक्वल, अब A माइनस B का क्या आंसर आया -2 -3 -1 3। अब हम इसका ऐसे ट्रांसपोज ले लेंगे। अब A माइनस B ट्रांसपोज इक्वल,
अब ये जो पहली की तार है इसे ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर देंगे -2 -1। अब दूसरी की तार को ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है बेटा, ये हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज और ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड देखो, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। पहले हम A का ट्रांसपोज लेंगे। अब हमने A की रकम लिख लेनी है इधर, ये वाली 6 0 -2 3 और ऊपर ऐसे ट्रांसपोज ले लेंगे, ऊपर ऐसे टी लगा देंगे। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो क्या करेंगे, पहली की तार को पहले कॉलम में चेंज कर देंगे, फिर दूसरी की तार को दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। ये ले लिया हमने ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे बी ट्रांसपोज। अब बी की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये वाली 8 3 -1 0 और ऊपर ऐसे ट्रांसपोज आ जाएगा। अब बी ट्रांसपोज इक्वल, अब ये वाली जो पहली की तार है इसे ऐसे पहले कॉलम में चेंज कर देंगे, दूसरी की तार को ऐसे दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे। ये आ गया हमारे पास बी का ट्रांसपोज। अब हम ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मालूम करते हैं, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल, अब ए ट्रांसपोज की हमारे पास क्या आंसर आया, ये वाला 6 -2 0 3 और फिर माइनस बी ट्रांसपोज का क्या आंसर आया, 8 -1 3 0। अब देखो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल, अब 6 -8 0 -3, ठीक है। फिर -2, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस और इधर भी माइनस है, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर 3 -0, अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल, अब 8 में से 6 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 8 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 3 में से 0 माइनस किया 3, बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। अब यहाँ पर देखो -2 माइनस माइनस +1, अगर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, बड़ी वैल्यू 2 माइनस का साइन इसलिए इधर माइनस लग गया। 3 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज हम लोगों ने साबित करनी थी। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।